भागीरथ की गंगा यात्रा। हम सभी ये जानते हैं कि माँ गंगा को धरती पर लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ महाराज भगीरथ का था। कई वर्षों की तपस्या, राजपाट से वनवास और जीवन भर वैरागी हो जाने के संकल्प ने ही उन्हें इस कठोर काम में सफलता दिलाई। लेकिन आज भी कई लोग माँ गंगा के धरती पर आने और भगीरथ की इस संकल्प के पूरा होने के पीछे के कई भागों से अनजान हैं। तो आज हम उन्हीं भागों से आपको अवगत कराएंगे। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिससे तीनों के बीच में ही आक्रोश उत्पन्न हो गया। आक्रोश इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उसके तेज से बच नहीं सका और अंत में आकर त्रिदेवियों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। देवी गंगा के धरती पर आने में इस श्राप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर देवी सरस्वती माँ गंगा को धरती पर जाने का श्राप ना देती तो आज इस संसार में होने वाले पाप का निवारण असंभव होता। श्राप के प्रकोप के डर से माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में जा बसी और ब्रह्मा जी से खुद के लिए संरक्षण मांगा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को उनकी सुरक्षा करने का वचन दिया। वहीं धरती लोक पर कुछ ऐसा घट रहा था जो देवी सरस्वती के श्राप को पूरा करने के और भी नजदीक आ रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरे 60,000 पुत्रों के कौशल, बल, साहस, बुद्धि, विद्या और पराक्रम को जानने और उनमें से इस राज्य के सही उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की जाए। पुत्र करमवीर, इस यज्ञ की तैयारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। जो आज्ञा पिताश्री। महाराज सगर अपने मंत्रियों और पुत्रों से बात कर ही रहे थे कि सांसारिक मोह का त्याग और संन्यास धारण कर चुके उनके पुत्र असमंजस वहां एकाएक ही प्रस्तुत हो गए। पिताजी, ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जिसके लेने के पश्चात आपको पश्चाताप की अनुभूति हो। पुत्र के मुख से निकले हर एक शब्द राजा सगर के दिल को चीर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका पुत्र किस अनहोनी के बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर सगर काफी क्रोधित हुए और उन्होंने असमंजस को उसकी कड़वाहट भरी बातों पर बहुत खरी खोटी सुनाई। साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि वो इस यज्ञ को शुरू करके ही रहेंगे। यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसके लिए एक बहुत ही सुंदर घोड़ा लाया गया। अपने पुत्रों के साथ उस घोड़े को भेजकर राजा सगर ने यज्ञ प्रारंभ किया। जहां जहां वो घोड़ा गया, वहां वहां सगर के पुत्रों ने अपनी विजय का झंडा फहराया। दूसरी तरफ जब ये समाचार इंद्र तक पहुंचा तो उसे अपना इंद्रासन खो जाने का डर सताने लगा, जिसके बाद उसने एक योजना बनाई। अगर इसी तरह सागर के पुत्र अपनी जीत हासिल करते रहे तो मेरी इस गद्दी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे तत्काल ही कुछ ऐसा बंदोबस्त करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंद्रासन खो जाने का डर इंद्र को इतना परेशान करने लगा कि उसने खुद का सिंहासन बचाने के लिए एक कूटनीति का प्रयोग किया। कल हमें सकुशल अपने महल पहुंचना है। आज रात हमारे अश्व की जिम्मेदारी आपकी है। जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। सगर के पुत्र आराम करने चले गए। मौका पाकर इंद्र वहां आए और उन्होंने चोरी छुपे अश्वमेघ का घोड़ा चुरा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंद्र ने कई वर्षों से साधना में लीन ऋषि कपिल के आश्रम में उस घोड़े को जाकर छिपा दिया। इंद्र को ये आभास था कि सगर के पुत्र कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये अश्व उन्हें नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो परिणाम बहुत ही भयानक होगा।
अपनी चाल चलकर इंद्र वहां से चला गया। सुबह होते ही अश्व को खोजने की बात आग की तरह सभी भाइयों में फैल गई, जिसके बाद अश्व को खोजने का प्रयास होने लगा। सभी 60,000 भाई अलग अलग दिशा में जाकर घोड़े को खोजने लगे। कई कोशिशों के बाद अंत में सभी भाइयों को पता चला कि अश्व ऋषि कपिल के आश्रम में है। बात की जड़ तक पहुंचे बिना ही सभी ने ऋषि कपिल को ही चोर समझ लिया और कुटिया में जाकर उन्हें इस बात के लिए बुरा भला कहने लगे। ध्यान में मग्न ऋषि कपिल को जब शोर आता सुनाई दिया तो वो क्रोधित होकर उठे। कई वर्षों के ध्यान को चुटकी भर में भंग होता देख ऋषि आग बबूला हो गए। साथ ही लगातार खुद के ऊपर बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगता देख ऋषि कपिल के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सभी को उसी समय अपने तेज से भस्म कर दिया। ऋषि कपिल के आश्रम में चारों तरफ बस 60,000 लाशों की राख पड़ी थी। उनके तेज ने 60,000 भाइयों को उन सभी की उद्दंडता के लिए मृत्यु दंड दे दिया था। जब महाराज सगर को पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने बात का पता लगाने के लिए अपनी दूसरी पत्नी से जन्मे पुत्र असमंजस को बाकी भाइयों की खोज में भेजा। भाइयों का पता लगाते लगाते असमंजस ऋषि कपिल के आश्रम पहुंचे, जहां हर जगह राखों के ढेर को देख वो समझ गए कि यहाँ किसी तरह का अग्निकांड हुआ है। डरे एवं परेशान असमंजस ऋषि कपिल के पास पहुंचे और उनसे अपने भाइयों को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। ऋषि कपिल, अंतिम संस्कार के बिना तो मेरे भाइयों की आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। मैं नहीं चाहता कि इस तरह का दंड उन्हें मिले। उन्हें जो भुगतना था वो भुगत चुके हैं। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए और कोई उपाय बताइए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें माफ करता हूँ, लेकिन 60,000 भाइयों की राख को बहाने का काम और साहस सिर्फ एक ही शक्ति में है। कौन सी शक्ति ऋषि कपिल? वो है देवी गंगा। सिर्फ एक वही है जिसमें इतना साहस है, लेकिन उन्हें यहाँ धरती लोक पर लाना बहुत ही कठिन कार्य है। अभी देवी गंगा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में वास कर रही हैं। अगर वो यहाँ आ जाती हैं तो तुम्हारे भाइयों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। 60,000 भाइयों की मृत्यु के बाद असमंजस दुख से भर चुके थे। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने पिता को इसकी खबर दे। जैसे ही महाराज सगर को इस बारे में पता चला तो वो इस दुख को सहन नहीं कर पाए और नियति के अनुसार उनकी इस भारी दुख से अकाल मृत्यु हो गई। महाराज सगर और उनके 60,000 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात कैसे शुरू होगी धरती लोक पर मां गंगा की यात्रा? कैसे होगा पृथ्वी पर मां गंगा का आगमन? क्या मां गंगा मान जाएंगी ब्रह्मा के कमंडल से निकलने का प्रस्ताव और जीवन भर धरती लोक का निवास? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तो देखना ना भूलिए भगीरथ की गंगा यात्रा का भाग 2। तब तक के लिए हर हर गंगे। सगर के पुत्र असमंजस ने आत्माओं की मुक्ति का प्रयास किया, जो उनकी मृत्यु के साथ असफल रहा, जिसे फिर से सफल बनाने की कोशिश असमंजस के पुत्र दिलीप द्वारा की गई, लेकिन वो भी इस कार्य में असफल रहे। दिन बीते, दिन महीनों में और महीने सालों में। दिलीप के पुत्र और सगर के वंशज भगीरथ को जब इस दुखद हादसे के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ युवा अवस्था में ही
अपने पूर्वजों के अधूरे काम और पितरों के मुक्ति के लिए प्रण लिया और वो कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के पास पहुंचे। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस शीत ऋतु में स्वयं के नाम का उच्चारण सुन देवी पार्वती से रहा नहीं गया और वो भगीरथ के पास जा पहुंची। जहां उसने बताया कि माता सरस्वती ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जा सके। जिसे सुनने के बाद माँ पार्वती ने कहा, पुत्र भागीरथ, मेरी बहन गंगा ब्रह्मा जी के आश्रय में है। उन्हें बिना उनकी अनुमति के वहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। जी, इसी विषय में तो मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ ताकि आप माँ गंगा को मेरे साथ जाने के लिए मना लें। और रही बात ब्रह्मा जी की साधना की, तो मैं उसे जरूर पूर्ण करूँगा। उन्हें अपनी बात के लिए राजी कर लूँगा। अपने पुत्र की बात को माँ पार्वती मना करती भी तो कैसी करती। उन्होंने भगीरथ को आश्वासन दिया कि वो माँ गंगा को धरती पर जाने के लिए अवश्य मनाएंगी। बात को सुनकर भगीरथ ब्रह्मा जी की साधना के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ माँ पार्वती माँ गंगा को अपनी इच्छानुसार पृथ्वी पर जाने के लिए मनाने लगी। बहन गंगा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप पृथ्वी लोक पर चली जाएं, ताकि मेरे पुत्र भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। मेरे पुत्र की इच्छा और साधना को केवल आप ही पूर्ण कर सकती हैं। नहीं पार्वती, मैं पृथ्वी पर पापियों के बीच में नहीं रहना चाहती। बहन, वहाँ मेरा पुत्र भगीरथ अपने पितरों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। क्या आप नहीं चाहती कि उसकी तपस्या पूर्ण हो? मेरा पुत्र आपका भी तो पुत्र कहलाएगा ना दीदी। तो क्या आप अपने पुत्र की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती? बहन पार्वती, मैं देवी सरस्वती के श्राप से अभी भी डरी हुई हूँ और पृथ्वी पर जाकर मैं किसी भी पापी के बीच में नहीं रहना चाहती। माँ पार्वती के कई बार समझाने पर भी देवी गंगा मान ही नहीं रही थी। वो चाहती ही नहीं थी कि वो धरती लोक पर जाएं। देवी पार्वती के कई बार विनती करने पर भी माँ गंगा अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई और उन्होंने माँ पार्वती को मना करना ही उचित समझा। श्राप का असर इतना तीव्र था कि माँ गंगा खुद को भी डरा हुआ पा रही थी। पापियों से भरे धरती लोक की छत्र छाया में माँ गंगा को रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो बस ब्रह्मा जी की सुरक्षा में ही रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ भगीरथ अपनी कठोर तपस्या में लगा हुआ था। उसे ये तक नहीं पता था कि जिस गंगा को ले जाने के लिए वो ये सब कर रहा है, वो तो धरती लोक पर जाना ही नहीं चाहती। पृथ्वी लोक पर भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा की साधना शुरू कर दी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 बिना बात की जानकारी के भगीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की कोशिश में दिन रात की तपस्या में लीन हो गया। उसे इस बात की अनुभूति तक नहीं थी कि माँ गंगा को पृथ्वी पर आना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वो तो बस ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव के कमंडल में ही वास करना चाहती थी।
ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि जब माँ गंगा अपने निर्णय पे इतनी अटल थी तो वो पृथ्वी पर कैसे आई? ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से माँ गंगा को अपने अटल निर्णय को छोड़कर भगीरथ की बात माननी पड़ी होगी? क्या तपस्या में लीन भगीरथ भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सफल रहेगा? क्या भगवान ब्रह्मा माँ गंगा को उनकी इच्छा के विरुद्ध धरती लोक पर जाने के लिए भगीरथ को वरदान दे पाएंगे? क्या होगा भगीरथ के साथ? क्या अपने पूर्वजों की तरह वो भी असफलता को गले लगाएगा, या फिर माँ गंगा को धरती पर ले जाने में वो सफल हो जाएगा? देखिए इस कड़ी का अगला भाग, भगीरथ की गंगा यात्रा भाग 3 में। तब तक के लिए हर हर गंगे। भगीरथ की गंगा यात्रा भाग 3। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 बहन गंगा, चाहे मैं और आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए हम दोनों में से कोई भी सफल नहीं होगा। कृपया करके इस नादान भगीरथ की मदद कीजिए और इस पर अपनी कृपा शक्ति बरसाइए। तुम सही कह रही हो पार्वती, मुझे इस तरह हट नहीं करना चाहिए। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन माँ सरस्वती के श्राप को फैलने से मैं भी रोक नहीं सकती। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। मेरा ये वादा है कि मैं भगीरथ के साथ धरती लोक पर जरूर जाऊंगी। माँ गंगा की बात सुनकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपनी बड़ी बहन का धन्यवाद किया। वहीं दूसरी तरफ अपनी तपस्या में लीन भगीरथ बस ब्रह्मदेव का ही नाम लिए जा रहे थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लगातार कई वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात आखिरकार ब्रह्मदेव ने भगीरथ को अपने दर्शन दे ही दिए। उठो भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भगीरथ, मैं तुम्हारी कामना पूरी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तथास्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने भगीरथ को उसकी मनचाही कामना प्रदान की। साथ ही उन्होंने भगीरथ को माँ गंगा को अपने साथ ले जाने के लिए उसे ब्रह्मलोक चलने के लिए कहा, लेकिन वहाँ तभी माँ गंगा आ गई। पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे वेग को सहना धरती के लिए असंभव है। हमें कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे मेरे साथ चलने पर पृथ्वी के किसी भी जीव को हानि ना पहुँचे। माँ गंगा के वेग को सिर्फ भगवान शिव ही नियंत्रित कर सकते थे, जिसके पश्चात बिना समय गंवाए भगीरथ ने भगवान शिव की साधना शुरू कर दी। भगीरथ की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे मनचाहा वरदान दे दिया। हे गंगे, आओ हमारी जटाओं में वास करो। गंगे, आओ हमारी जटाओं में वास करो। हे गंगे, आओ हमारी जटाओं में वास करो।
गंगे 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 गंगे। तेज प्रवाह और महादेव की घनी जटाओं से माँ गंगा बाहर नहीं आ पा रही थी। भगवान के केशों से निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। खुद को अंदर पाकर वो बहुत घबरा गई और वो भगवान से अपनी उलझन का समाधान मांगने लगी। हे महादेव, मुझे मेरे वेग के लिए क्षमा करें। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह मैं आपके केशों में नहीं रह पाऊंगी। मैं जब ब्रह्मा जी के पास थी तो वहां भी आ जा सकती थी, लेकिन यहाँ मैं इस तरह अनंत काल तक नहीं रह पाऊंगी। कृपया करके मुझे इस परेशानी से निकालिए। माँ गंगा की उलझन को देख भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा से निकाला और उन्हें भगीरथ के साथ पृथ्वी पर भेज दिया। माँ गंगा भगीरथ के साथ उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर जाने लगी। आखिरकार भगीरथ और उसके प्रयासों को सफलता मिल ही गई, लेकिन अभी भी रास्ते में एक अड़चन आनी बाकी थी। रास्ते में भगीरथ ने ऋषि जाहनु का आश्रम देखा और उनसे मिलने की इच्छा जताई। माँ गंगा को भगीरथ ने वहीं रुकने के लिए कहा और खुद कुटिया के अंदर चले गए। लेकिन भोला भगीरथ इस बात से अनजान था कि भला कोई पानी के प्रवाह को कैसे रोक सकता है। अपनी चंचलता के कारण माँ गंगा ऋषि जाहनु के आश्रम से गुजरी, लेकिन तेज प्रवाह के कारण पूरी कुटिया डूब गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। ये देखकर ऋषि बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई। इतना दुस्साहस कि मेरी कुटिया में आकर मेरा ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऋषि जाहनु बहुत ही क्रोधित हो उठी। उन्होंने गंगा का सारा जल पी लिया। ये देखकर भगीरथ बहुत ही चिंतित और परेशान हो गया, जिसके बाद उसने ऋषि जाहनु से अपना क्रोध शांत करने के लिए कहा। शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस नुकसान से काफी क्रोधित हैं, लेकिन मैंने और मेरे पूर्वजों ने इस दिन के लिए बड़ी कठोर तपस्या की है। कृपया करके ऐसा अनर्थ ना कीजिए। भगीरथ ने ऋषि को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उन्हें भगीरथ पर दया आ गई और उन्होंने गंगा को अपने कान से निकालकर मुक्त कर दिया। उस दिन से माँ गंगा को जाह्नवी के नाम से पुकारा जाने लगा। भगीरथ ने ऋषि जाहनु को धन्यवाद किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाने की राह में गंगा के साथ निकल पड़े। अंत में वो वहां पहुंच ही गए जहां कई सालों से उनके पितृ अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्र भगीरथ, तुमने वो किया है जिसको करना असंभव था। हमें तुम पे गर्व है पुत्र। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी भटकती आत्माओं को शांति मिलेगी। देवी गंगा, मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा? आपने जो हमारे लिए किया है उसका मैं जीवन भर के लिए ऋणी बन चुका हूँ। महादेव, ब्रह्मदेव,
माँ पार्वती और आपके सुत्कार का मैं आभारी हूँ। यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। इसी तरह पापों का नाश करने वाली गंगा और धरती को होने वाले पाप से पवित्र रखने वाली मंदाकिनी पृथ्वी पर आ गईं और यहाँ आते ही उन्होंने हर जन जीवन को खुशियों से भर दिया। भगीरथ की तपस्या और उसके पूर्वजों के बलिदान को इस पृथ्वी पर कोई नहीं नकार सकता। जो सौभाग्य एक मानव को गंगा को धरती पर लाने से मिला है, वो हर मानव जाति के लिए अमूल्य है, जिसका उपकार कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। भगीरथ के त्याग, उसकी कठिन तपस्या और हर छोटी से बड़ी परेशानी का अकेले ही समाधान निकालना प्रशंसनीय है। साथ ही अपनी संस्कृति और पितरों के प्रति अपना आदर बनाते हुए उनका उद्धार करना हर मानव जाति के लिए एक बड़ी सीख है।